Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ऊन का झूमर। देखिए झूमर बनाने के लिए मैंने क्या लिया। मैं लटकन के लिए इसे यूज़ करूँगी जो मैं बीच में लटकाऊँगी। इसके एक तरफ इस लेटर लिखा है एंड दूसरी तरफ ए लेटर लिखा है। और इसे बनाने के लिए इसके बनाने की वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ, तो अगर आपको ये जानना है कि मैंने कैसे बनाया है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। एंड ये मैंने ढेर सारे पम बनाए हैं। इसका भी वीडियो मैंने डाल दिए थी। अगर आपको देखना है तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। साथ ही मैंने झूमर बनाने के लिए वाइट कलर के पम्पन लिए हैं। ये क्रीम कलर, ऑरेंज कलर एंड रेड कलर का लिया है। और मैं ये लड्डू ली हूँ, ये गोल्डन मोती ली हूँ, वाइट मोती ली हूँ एंड ये प्लास्टिक पैप ली हूँ और ये वोल ली हूँ। साथ ही मैं एक छोटा सीजर भी रख ली हूँ। और मैं जो झूमर बनाऊँगी तो मैं इससे ही झूमर बनाऊँगी। ये हमारा झूमर का प्लेट है। हम बताते हैं कि हम झूमर किस तरह से बनाएंगे। शुरू करते हैं झूमर बनाने की प्रोसेस। झूमर बनाने के लिए मैं सबसे पहले ये रेड वाला पम्पन यूज़ करूँगी। रेड वाले पम्पन से मैं लरी बनाऊँगी एंड इसके फर्स्ट रो में सारे को लरी को लटका दूँगी। सेकंड बार मैं ये यूज़ करूँगी ऑरेंज वाला। थर्ड टाइम मैं ये क्रीम वाला एंड लास्ट में मैं फोर्थ नंबर का यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं ये लटकन लगा दूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं लटकन किस तरह से बना रही हूँ। लरी बनाने के लिए मैंने अपने इस सुई में धागा को पिरो लिया है। इसमें मैंने एक गांठ भी लगा दी है। उसके बाद मैं ये गोल्डन मोती लूँगी एंड इससे बेस से डाल दूँगी। एंड जो ये वाला मेरा है यहाँ से डाल के मैं इसे इस तरह से बांध लूँगी। देखिए ये हमारा बंधा गया है। ये मेरा बंधा गया है। इसके बाद मैं एक लड्डू लूँगी एंड लड्डू किसके मैं डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं एक और गोल्डन मोती लूँगी, इस गोल्डन मोती को डाल दूँगी। उसके बाद मैं ये वाइट मोती लूँगी। इस वाइट मोती को डालने के बाद इसे टान लूँगी। ये इस तरह से मेरा ये हो गया। उसके बाद मैं रेड पॉम्पन लूँगी एंड रेड पॉम्पन को मैं ऐसे करके डाल के टान दूँगी। मेरा इतना बन गया है। एंड उसके बाद फिर ये 3 मोती डाल देंगे। एक्चुअली आप जितनी लंबाई रखनी है आप उतनी रख सकते हैं, बट मैं 3 मोती नहीं लंबाई रखना चाहती हूँ, तो ये 3 मोती मैंने डाल दिया। देखिए ये मेरा एक लटकन तैयार हो गया है। मैं दूसरा लटकन भी इसी तरह से तैयार कर ली हूँ एंड इसी तरह से मैं और भी जितने लटकन हैं सारे लटकन को मैं तैयार कर लूँगी। उसके बाद लटकन तैयार करने के बाद ये जो मेरे झूमर का प्लेट है तो इसके फर्स्ट वाले रो में मुझे डालनी है, तो मैं यहाँ से इसे डाल दूँगी। अगर आप चाहे तो इसकी लेंथ को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसके लेंथ को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे पूरा फिक्स भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे लटका भी सकते हैं उनको, बट मैं इसे पूरा फिक्स करूँगी। इसी तरह मैं यहाँ पे कट कर लूँगी एंड दूसरा वाला लटकन इसमें डाल दूँगी। मैंने 2 लटकन यहाँ लटका दिए। 2 लटकन लटकाने के बाद यहाँ पे मैं इसमें बांध दूँगी। इसे थोड़ा लूज़ करके बांधे, ज़्यादा टाइट ना बांधे वरना ये टेढ़ा हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे में कंप्लीट कर दूँगी और 2-2 का जोड़ा बना के मैं इसे बांधते चली जाऊँगी। मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए इसे चारों तरफ मैंने लगा दी है। मैं येलो पम का यूज़ करने जा रही हूँ। येलो पम का बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। येलो पम का लरी बनाने के लिए मैंने येलो कलर का ऊन लिया एंड अब मैं इसमें गोल्डन मोती डालती हूँ। गोल्डन मोती मैंने डाली, बांध भी लिया एंड सेम जैसे मैंने पहले किए थे वैसे ही मैं कर रही हूँ। इसमें एक लड्डू डालूँगी वाइट मोती डालूँगी एंड येलो रंग का पम्पन डालूँगी। उसके बाद इससे पहले वाले मैंने 3 मोती डाली थी, मगर इसमें मैं 2 मोती डालूँगी। मैं 2 मोती डाल दी
एंड उसके बाद मैं एक पैप डालूँगी। जो ये पैप है उस पैप को मैं पूरा गोटा डाल दूँगी, इसे भी काटूँगी नहीं। तो मैं ये पैप डाल रही हूँ, मैंने पैप डाल दिया। तो ये पूरा मेरा लटकन तैयार हो गया है। सो मैं इसे जो सेकेंड वाली लेयर है उसमें डालूँगी, इस लेयर में। सो देखिए ना, इसमें डाल के इसी तरह से निकाल दूँगी एंड थोड़ा सा ज़्यादा भाग डाल के कट कर दूँगी। सेकेंड वाला को भी मैं सेम इसी तरह डालूँगी। सो मैंने दोनों को डाल दिया है एंड मैं अब इसे आपस में बांध दूँगी। सो थोड़ी ढीला करके ही बांधे। बांधने के बाद जो एक्स्ट्रा ऊन है मैं उसे कट कर दूँगी। सो देखिए इस तरह का ये दिखेगा। सो ये इस तरह का दिखेगा। इस तरह से मैं ये सेकेंड वाली लेयर में जहाँ मैं बांधी हूँ पूरी सेकेंड लेयर में मैं येलो से कंप्लीट कर देती हूँ। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसे मैंने पूरा बना लिया है इतने दूर तक, सेकेंड लेयर तक मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना आप लोगों को भूल गई थी, ये जो मेरा हॉल है बहुत नज़दीक में है। कम से कम ये 1 इंच की दूरी पर रहना चाहिए, बट ये ½ इंच की दूरी पर था। तो मैंने एक हॉल को छोड़ के दूसरे हॉल में लगाया है। देखिए मैंने एक हॉल को छोड़ के इसे बनाया है। सो आप अगर आपका भी हॉल नज़दीक में है तो आप एक हॉल छोड़ के बनाएं, अदरवाइज़ आप हॉल मिला के बना सकते हैं। सो आप देखिए मैंने इसे बना लिया है एंड अब मैं इसमें सेकेंड कलर यूज़ करने जा रही हूँ जो कि ये कलर है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस कलर को कैसे यूज़ कर रही हूँ। सो प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे मैं ये मोती डाली उसके बाद फिर ये लड्डू को डालना है, फिर गोल्डन मोती डालनी है, जैसे कि मैंने सब में लगाया है सेम वैसे ही लगाना है। बट सिर्फ इसमें ये रहेगा कि हमें पैप ज़्यादा करना है। देखिए फर्स्ट वाले में मैंने बिल्कुल भी पैप नहीं लगाई थी, सेकेंड वाले में मैंने एक पैप लगाया है एंड अब मैं जो दूसरे वाले में लगाने वाली हूँ 3rd नंबर वाले में, तो मैं 1.5 पैप लगाऊंगी, यानी एक पैप एंड उसका फिर दूसरा पैप का आधा काट कर। सो अब मैं फिर ये बॉल डाल दूँगी। इतने करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, उसके बाद फिर मैं इसमें भी 2 ही मोती आप डालें, 3 मोती ना डालें। सिर्फ फर्स्ट वाले में जिसमें मैंने पैप नहीं लगाया था उसमें मैंने 3 मोती डाले थे, अदरवाइज जितने भी अब मैं बनाऊंगी सब में 2-2 मोती डाल के ही बनाऊंगी। सो मैंने इसे डाल दिया है एंड अब मैं पैप डाल दे रही हूँ। ये बड़ा पैप है और देखिए ये छोटा पैप है, यानी इसका हाफ कटा हुआ है। सो मैं ये दोनों पैप लगा के बनाती हूँ। सो मैं पैप डाल रही हूँ। सो देखिए मेरा पैप चला गया है एंड सेम पैटर्न तैयार हो गया है। और जैसे उसमें लगाती थी इसमें भी सेम उसी तरह से मुझे लगाना है। देखिए मैं इसमें होल में डाल रही हूँ। सो फ्रेंड देखिए इस तरह से हमें लगाना है, बट पता है मुझे इसका लेंथ थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि इसे निकाल लूँगी एंड इसमें एक मोती यहाँ पे डाल दूँगी, जिससे इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। देखिए मैंने इसे बांध दिया है 2 लेयर करके एंड मैंने बीच में यहाँ पे मोती भी लगाई है, दिख रहा है। सो अब इसका लेंथ मुझे परफेक्ट लग रहा है। सो इसी तरह से मैं और जो भी है मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लूँगी इस लेयर में एंड उसे कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स मैंने इसे पूरा बना लिया है। देखिए एक्चुअली मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए मैंने फर्स्ट वाले में बिल्कुल भी पैप नहीं लगाए थे, सेकेंड वाले में मैंने एक पैप लगाया एंड सेम प्रोसेस से बनाई है। सेकेंड के बाद 3rd वाले में मैंने 1.5 पैप लगाए एंड जो 4th वाली थी वाइट वाली उसमें मैंने 2.5 पैप लगाए। एक्चुअली 2 पैप थोड़े छोटे हो जा रहे थे तो मैंने इतना सा काट के इसे 2.5 पैप कर दिया। एंड जो हमारे लास्ट वाले बचे थे जिसमें मैं ये नाम लिखी थी उसमें मैंने इस तरह से बनाया है। पहले एक गोल्डन मोती डाली, लड्डू डाला, 2 गोल्डन मोती डाली, फिर एक वाइट मोती डाली एंड फिर उन येलो वाला डाला, फिर मोती, फिर गोल्डन मोती, फिर रेड एंड फिर गोल्डन मोती डाली। उसके बाद मैंने 2 पैप लगाए एंड यहाँ पे भी एक मैंने मोती लगा दिया। सो इस तरह मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया एंड ऊपर में भी एक मोती लगा दी ताकि यह निकले नहीं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा वजनी हो गया था। सो देखिए सो मैंने इस तरह से पूरा कंप्लीट कर दिया। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। एंड ये अभी मुझे थोड़ा सा इस टाइप में लग रहा था, मतलब कि अधूरा टाइप में लग रहा था। सो मैंने, आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, बट मुझे अधूरा लग रहा था तो मैंने इसके ऊपर के लिए बनाई है।
ये छोटी साइज की प्लेट थी, तो मैंने इसमें बस रेड लटकन लटका दिया। जैसे मैंने ये फर्स्ट वाले में लटकाई थी रेड, उसी तरह से मैंने इसे लटका दिया है। एंड इसके ऊपर मैं इसे इस तरह से अटैच कर दूँगी। सो अब मैं बताती हूँ मैं इसे कैसे अटैच करने वाली हूँ। सो मैंने इसे ज्वाइन करने के लिए देखिए फर्स्ट वाले से नहीं लेना है, सेकंड वाले लेयर से मैं ले रही हूँ, यहाँ से नहीं ले रही हूँ, यहाँ से मैं ले रही हूँ। तो वहाँ से मैंने गोल्डन मोती, वाइट मोती यूज़ किया, लड्डू यूज़ किया, एंड अगर मैंने फिर मोती यूज़ करके ये पैप लगा दिया। बस अगर आप चाहे तो और भी मोती लड्डू यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे इतनी लंबाई में रखनी है इसे, सो मैं इतनी लंबाई में रखती हूँ। इसे करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए टिक ऑफ कर ली हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे लगाना है। देखिए इसके सामने वाली इस लाइन मतलब कि इस हॉल में मुझे लगानी है, इसके सामने वाले हॉल में लगानी है, एंड इसके सामने और एंड इसके सामने वाले हॉल में लगाने हैं। पहले आप इस तरह से कर ले, अगर आप चाहे तो पूरा में भी लगा सकते हैं, बट मैं 4 ही लेयर देने वाली हूँ। सो मैंने यहाँ डाला, उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसे अटैच कर दूँगी। मैं इसे अटैच करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ से आप लगा दें इसे सामने वाले लेयर में इस टाइप से, इस टाइप से ये ऐसे उठा बनेगा। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे गांठ लगा दूँगी इसे, एंड इसी तरह से मैं 4 तरफ बना लूँगी। एक इधर बनाऊँगी, एक इधर बनाऊँगी, अगेन से इधर बना लूँगी। 4th तरफ मैं ये बना के आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स ये मेरा पूरा बन चुका है, देखिए। देखिए कितने अच्छा ये लग रहा है। सो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पे मैं एक लटकन लगाऊंगी और ये मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं ये लटकन लगा के आपको दिखाती हूँ। तो मैंने लटकन बनाने के लिए ये यहाँ ये बीच से थोड़ा खाली लग रहा है, तो यहाँ मैं एक लटकन लटका देती हूँ। सो मैं जैसे पूरा तैयार कर लटकन बनाने, सो मैंने लटकन के लिए इसे तैयार किया है। देखिए मैंने लड्डू लगाए, पम लगाया, लड्डू लगाए, फिर मोती लगाई, फिर ये छोटा सा पैप लगाया एंड मोती लगाई। उसके बाद मैं इसके अंदर से सुई डालूंगी एंड यहाँ से निकालूंगी। देखिए इस तरह से देखिएगा, इसका लुक देखिए नीचे से थोड़ा सा लटका हुआ दिखेगा। देखिए ये वाला। उसके बाद अब मैं यहाँ से 2 वाइट मोती डालूंगी। आप जिस तरह से इसका लरी बनाना चाहे बना सकते हैं, बट मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ इसका लरी। सो गोल्ड एंड फिर लड्डू डालेंगे, फिर गोल्डन मोती डालूंगी, फिर वाइट मोती डाल दूंगी। इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया। अब मैं जो रिंग के तौर पर दे रही हूँ, तो ये मेरा ओल्ड बैंगल था, तो सो मैं इसे दे रही हूँ। सो मैं इसे देखिए बाहर रिंग पहने संतोष कर उठाई। सो बहुत से लोगों को रिंग बांधने नहीं आती, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो रिंग बांधने के लिए मैंने सबसे पहले अपने इसे बैंगल को डाल दिया, रिंग डाल दिया, एंड जो हमारी फर्स्ट वाली मोती रहती है उसे हमें सुई को निकालना है और हमारा बैंगल रिंग बंधा जाएगा। बस ये प्रॉब्लम होती है कि लोग नहीं जानते रिंग बांधना और उनसे ही लटकन बना देते हैं, जिसके रिंग बना देते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वो टूट जाती है। सो इस तरह से 2 से 3 बार आप वही मोती में डाल के बांध ले। देखिए ये हमारा रिंग तैयार हो जाएगा। हमारा फंस गया है। कितने लोग हैं? So, ये मेरा फाइनल तैयार हो चुका है एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसमें मैं एक बल्ब भी लगा दी हूँ। अभी अंधेरा का वक्त है, अब मैं इसमें बल्ब ऑन कर ली हूँ, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सो ये मेरा फाइनल लुक है। अगर आप घर पे आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से इसे बना लिया।